कल की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा ये हैदर। ये इकबाल मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाएगा, ये जानता नहीं है। मैं अपने हैदर के आगे ढाल बनकर खड़ी हूं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी का फोन। जी अम्मी। हैदर और गजल मिले क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो दुल्हन? मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहीं हैदर ने फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया गुस्से में? काश नहीं किया होता अम्मी, पर हैदर ने तो उस अकेली लड़की को और बेसहारा कर दिया। जब मैं यहाँ पहुंची तो दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे। और ऐसे ही एक जरूरतमंद इंसान की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। या अल्लाह, जिंदगी में तुम कभी खुश न रहो हैदर अख्तर। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। या अल्लाह, हम फिर एक बार गजल के गुनहगार हो गए। एक बार फिर? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। कुछ नहीं, वो तुम घर वापस कब आ रही हो? थोड़ा वक्त लगेगा अम्मी। गजल के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है हमें वो तो करना ही चाहिए ना। कब तक हैदर की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगे तुम दुआ? गलती पर पर्दा नहीं डालूंगी अम्मी, लेकिन उनकी गलती को ठीक कर कर उनके गुनाहों की माफी दिलाना तो मेरा ही फर्ज है ना। अपना ख्याल रखना बच्चे। जी अम्मी, खुदा हाफिज। शुक्र है कि इकबाल अभी भी अंदर ही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। जुबान पर काबू नहीं रहता ना तुम्हारे? मैं मानती हूँ सालों पहले जो हुआ था उसका पछतावा तुम्हें आज भी हो रहा है। बीते हुए कल की वजह से आज को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता ना। दुआ तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन तुम उसे शक करने के मौके देती रहोगी तो वो जरूर सवाल करने लगेगी। बीते हुए कल की वजह से बच्चों की आज को बिगाड़ना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। सालों पहले तुमसे जो गुनाह हुआ था उससे भी बड़ा गुनाह। खैर करे, हिना के हाथों सालों पहले ऐसा भी क्या गुनाह हो गया था जिसकी भनक इन लोगों ने मुझे आज तक लगनी नहीं थी। एक बार वो राज मेरे हाथ लग जाए तो उसे तलवार बनाकर हिना के गर्दन पर रख दूंगी। मैं किसी तरीके से इकबाल को यहीं रोक के रखती हूँ। दादी अम्मी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने गलत क्या किया है। वो लड़की यही बर्ताव डिजर्व करती है। दादी अम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि गजल के साथ ऑफिस में क्या हुआ था? और कैसे पता चलेगा? दुल्हन ने बताया। दुल्हन ने? इसका ये मतलब कि दुआ आई थी वहां पे।
लेकिन वो मुझे वहां मिली नहीं। अब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के आने का टाइम हो गया है, मैं बाद में फोन करती हूँ। दादी अम्मी सुनिए। क्या हुआ सर, घर पे सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है रवि, क्योंकि तुम्हारी भाभी को दूसरों की जंग में शहीद होने का शौक चढ़ा है, तभी तो दूसरे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। हेलो मैम। ये फोन किसका बज रहा है? जी हैदर बोलिए। बोलने कहने के लिए कुछ बाकी है? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना परेशान फिरता हूं तुम्हारे पीछे। दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? पहले तो मेरे बिना कुछ बोले हर चीज समझ आ जाती थी मेरी, लेकिन अब क्या हो गया? जब से उस गजल का गलत साया पड़ा है ना तुम पर, 1000 बार बोलने के बावजूद भी कोई बात नहीं समझ आ रही है मेरी तुम्हें। समझती हूँ हैदर, आपका प्यार भी, आपकी फिक्र भी और आपकी गलती भी। गलती? जी हैदर, गलती। आपने एक मजलूम को और लाचार बनाने की गलती की है। गलती ही नहीं, मैं तो कहूंगी गुनाह किया है। आपने गजल से उसकी रोजी छीनने की कोशिश की है हैदर, पर मैं बस आपको गलती करने से रोकना चाहती थी। खैर, अपने शोहर से बाद में लड़ना, पहले मुझसे निपट ले। ज्यादा होशियार मत बन, दरवाजा खोल। कहाँ हो तुम? मुझे साफ साफ बता, तुम हो कहाँ? गलत आदमी के साथ पंगा लिया तूने। अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो हैदर के साथ तेरी भी कब्र खुदेगी। डरती नहीं हूं मैं तुम्हारी इन धमकियों से। और हैदर का क्या बिगाड़ लोगे तुम? हाथ तो लगा के दिखाओ। तो इकबाल की आवाज है। इकबाल क्या कर रहा है वहां पे? दुआ मेरा जवाब दो। हेलो, खुदा का वास्ता तुम्हें मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? हैदर, मैं आपको पूरी बात बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं वही हूँ जहाँ गजल का इंटरव्यू था, और आज मैं इस इकबाल का किस्सा खत्म करके रहूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी आपको चोट पहुंचाने का, सोचने की भी? देखो दुआ, तुम जहाँ पे भी हो वहां से निकल जाओ प्लीज, अभी के अभी निकलो। कुछ नहीं होगा हैदर, मुझे, मैं इसे संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कितना खतरनाक इंसान है? प्लीज। हैदर, मुझे अंदाजा है, पर अगर आज मैं चली गई तो ये छूट जाएगा, और इसने आपको नुकसान पहुंचाने की बात की है, तो इसको इसकी सजा तो मैं दिला के रहूंगी। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ, हेलो हेलो बैटरी। या अल्लाह, दुआ की हिफाजत करना। पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया, क्या सोच के सब सही करने के चक्कर में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ भाई। रुहान, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा भाई, आज जिम में कार्डियो सेशन है, जिम जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वहाँ इकबाल तुम्हारी भाभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? इकबाल वहां पे? अब किस उलझन में फंस रही है? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। भैया, ये ऑटो घुमा लो। क्यों मेरी जान, क्यों इकबाल के मुंह लग रही हो? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वो प्रेशर कुकर तो मेरी जान ही ले लेगा। मुझे समझ नहीं आता दुआ के दिमाग में क्या चल रहा था, तो उस इकबाल के साथ ये पंगे लेने लग गई। अगर दुआ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सर, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते दुआ भाभी ने आपके ड्राइवर की बैंड बजा दी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ड्रॉप करते वक्त फोन पे बात कर रहा था। जब बात आपकी सेफ्टी की आती है ना, दुआ भाभी में अपने आप ताकत आ जाती है। नहीं रवि, घर के मसलों की बात अलग होती है, और दुआ हमारे घर की जीनत है, वो हमारे घर में ही महफूज है। और क्या जरूरत है इन गुंडे मवालियों के मुंह लगने की? यह उसका काम नहीं है रवि। और किसके साथ भिड़ना चाहती है वो? इकबाल के साथ? न जाने छुरे, चाकू, बंदूक, पता नहीं क्या क्या होगा उसके पास।